Unacademy. Let's crack it. आपको इम्पॉर्टेंट जो भी कीवर्ड्स है उसके नोट्स बनाने हैं, लेकिन ये नोट्स आपको बनाने हैं थर्ड रीडिंग में और प्रॉपर रिवीजन के बाद, ठीक है। लेकिन ये नोट्स बनाएं कैसे और रिवीजन करें कैसे, इसका भी एक फॉर्मूला है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसे कहते हैं 7 डे रिवीजन फॉर्मूला। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट? हो सकता है मेरे कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स जो कि पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो उन्हें पता हो। यस, अगेन आई विल रिपीट इट फॉर यू। इसमें करना क्या है, आपको हर 7 दिन के अंदर चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है। सो ये कैसे वर्क करता है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आज 1 तारीख है, 1 अगस्त है। आज आपने कुछ पढ़ा, लेट्स से आपने लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, ठीक है। अब जब आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा तो उसे कब रिवाइज करेंगे? जो आप 1 तारीख को पढ़ेंगे उसको आप 7th को, 14th को और 21 को रिवाइज करेंगे। अगर जो चीज आप 2 तारीख को पढ़ते हो उसको 8th को, 15 को और 22 को रिवाइज करोगे। जो चीज आप 3 तारीख को पढ़ते हो उसको आप 9 को, 16 को और 23 को रिवाइज करोगे। और ये रिवीजन हो कैसे रहा है, इसका भी एक तरीका है, समझिए। यहाँ पे आपने किसी भी चीज की है फर्स्ट रीडिंग, राइट। यहाँ पे आपने की है सेकेंड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, किसी भी टॉपिक को सिर्फ अंडरलाइन करना है। लाइक अगर आप पहली बार बुक में पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स नहीं बनाने, बिल्कुल अवॉइड करना है नोट्स को, सिर्फ अंडरलाइन करना है। अब जब आप उसे अगली बार पढ़ोगे तो जो भी आपने अंडरलाइन किया है उसको दोबारा से अगेन रिवाइज कर रहे हो, उसको इस बार भी आपने नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ रिवाइज करना है। फिर आपने थर्ड रीडिंग में उसके नोट्स बनाने हैं। जब आप तीसरी बार उसको पढ़ते हो तब आप उसको पढ़ते पढ़ते साथ साथ उसके नोट्स बना सकते हो, ठीक। और उन नोट्स को यहाँ पर 21st को उसको दोबारा से आपको याद करना है, लर्न करने की कोशिश करनी है। तो पहला हमारा जो फर्स्ट रीडिंग थी उसका पर्पस था अंडरस्टैंडिंग, कि हम एक टॉपिक को समझ जाएं, अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरलाइनिंग। दूसरी बार हमने उसे रिवाइज किया ताकि हम उसे और ज्यादा अच्छे से ग्रास्प कर सकें। तीसरी बार हमने उसको नोट्स बना लिए ताकि हमें उस टॉपिक पर बहुत अच्छी कमांड आ जाए, और चौथी बार में वो हमने पूरी तरीके से लर्न कर लिया, ठीक है। तो आपने हर एक चीज को कम से कम 3 बार रिवाइज करना होता है फर्स्ट रीडिंग होने के बाद, और 3 बार उसी चीज को कंटिन्यू पढ़ना होता है। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। मान लीजिए कि आज 2 तारीख है। आज मैंने मान लीजिए कि स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक पढ़ी और मैंने फर्स्ट से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसी चीज को दोबारा 8 तारीख को रिवाइज करना है और 15 तारीख को उसके नोट्स बनाने हैं और 22 तारीख को उस नोट्स को हमें लर्न कर लेना है। क्योंकि जो नोट्स हमने बनाया अगर हम उसे याद नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। याद करना बहुत जरूरी। कई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक पहुंच जाते हैं, पढ़ लेते, सारा चीज कवर कर लेते, पूरा सिलेबस, पूरा टॉपिक डन है। कुछ लोग उसको रिवाइज भी कर लेते हैं, उसको ग्रास्प भी कर लेते हैं, बट नोट्स नहीं बनाते। अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो क्या होता है, आप कमांड नहीं ला पाओगे उस टॉपिक पे। उसकी जो कमांड है, उसकी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होगी, या अगर आपकी होगी भी तो आप उसमें मेंस का एक आंसर नहीं लिख पाओगे। नोट्स बनाने से आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, इनडायरेक्टली वो एक मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही है। सो जब आप नोट्स बना लेते हो और उन नोट्स को जब आप याद कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, जैसे भी आपको लर्न करना है, आप उसे बार बार रिपीट करो, याद करो, उसको सुनाओ, ठीक है। आपके छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन, उसको पकड़ाओ और बोलो कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, ये चीज मुझे याद हो गई, एक बार आस्क मी सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नोट्स, इस टॉपिक में से चेक करो अपने आप को। इसके लिए इवन आप एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हो, एमसीक्यू की भी बुक ले सकते हो। यही हमारी तीसरी टिप है। तीसरी टिप है एमसीक्यू को टॉपिक वाइज सॉल्व करना, और इसके लिए एक बुक आती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बुक लेनी है आपको दिशा पब्लिकेशन की। दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें मोर देन 16,000 एमसीक्यू हैं टॉपिक वाइज जनरल स्टडीज की। ये आपको अमेजन पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। जस्ट बाय दिस बुक व्हेनेवर यू कंप्लीट अ टॉपिक। जैसे ही आपको लगता है कि वंस इट इज डन, जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर एमसीक्यू, ठीक है। ये 3 टिप्स मैंने आपको बता दी है, अभी 2 और बाकी है, लेकिन इस वाले रिवीजन फॉर्मूला को डेली आपको फॉलो करना है। अच्छा, अब आप देखो, आपने जो 1 तारीख को पढ़ा उसको 7 को, 14 को, 21 को रिवाइज किया,
अब मान लो जो चीज आपने 4 तारीख को पढ़ी है उसको कब रिवाइज करेंगे, उसको हम रिवाइज करेंगे 10, फिर 17, फिर 24। समझ लो ये टेबल कैसे जा रहा है, एक एक दिन के गैप में जा रहा है। अगर आज मान लो 5 तारीख है, तो जो मैंने 5 तारीख को पढ़ा उसे मुझे कब रिवाइज करना चाहिए, व्हाट शुड बी द डेट, 11, देन 18, देन 25। क्लियर? आप ऐसे टेबल बना लोगे। ऐसा ही आपको 30 डेज का टेबल बनाना है। क्यों 30 डेज का? बिकॉज टोटल 30 डेज होते हैं ना महीने में, तो 30 डेज का ऐसा टेबल बना लेंगे। आपको करना क्या है, एक डायरी मेंटेन करनी है। उस डायरी में से 1, 2, 3, 4, 5 करके ऐसे ऐसे करते 30 डेज तक का टेबल बना लेना है। उसमें आपको लिखना है कि आज 1 तारीख है तो मुझे इसको 7, 14, 21 को रिवाइज करना है, फिर 8, 15, 22 को रिवाइज करना है। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, 22 आया, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अच्छा 30 के बाद क्या आएगा, अब 30 आ गया, तो फिर अब अगले महीने की 1 तारीख, 1 सितंबर, 2 सितंबर, ऐसे। मतलब दिस चार्ट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, ये चार्ट आपका चलता रहेगा चलता रहेगा। इस चार्ट को आपको जैसे ही आपने रिवाइज किया सर्कल कर लेना है कि मेरा रिवीजन हो गया, सर्कल करना है। ठीक है, दिस टेक्निक इज अ वेरी वर्ल्ड क्लास टेक्निक, हाईली हाईली गुड टेक्निक। ठीक है, हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट जो कोचिंग सेंटर्स है वहां पे ये टेक्निक्स फॉलो की जाती है, स्टूडेंट्स को फॉलो करवाई जाती है। और आप जो है अगर इस टेक्निक को समझ जाओ और फॉलो कर लो, जो कि बहुत मुश्किल है, इवन 1% स्टूडेंट भी इसको फॉलो नहीं कर पाते। बट आपको भी पता है कि एग्जाम भी केवल 1% स्टूडेंट्स ही हैं जो क्रैक करते हैं, तो वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं। क्योंकि आप क्या है ना, 1-2 दिन तो इसको फॉलो कर लोगे, आपको लग रहा होगा सुन के बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है, उसके बाद 3 बार रिवाइज करना है। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपका पाइल अप होता जाएगा रिवीजन, और उसको पूरा कवर करना पड़ता रहता है, विच इज एक्सट्रीमली हार्ड टू फॉलो। ठीक है, लेकिन इफ यू फॉलो दिस टेबल, आपका क्या क्या फायदा है इससे? देखो, सबसे पहला फायदा है ना कि डेली आपको एक टास्क मिल गया। आप जैसे ही सो के उठे, भाई आज कितनी तारीख है, आज मान लो कि 10 तारीख है, तो आज आपको पता है कि मेरा काम क्या है। आज मुझे सेकेंड रिवीजन करनी है जो मैंने 4 तारीख को पढ़ा था, और साथ ही साथ मुझे उसको देखना है कि क्या क्या अंडरलाइन किया है। फिर 17 तारीख को मुझे पता है कि मुझे उसके नोट्स बनाने, फिर मुझे 24 तारीख को पता है कि वो चीज मुझे लर्न करनी है, याद करनी है, मुझे उसका रट्टा मारना है कैसे भी। तो बस ये आपको हर दिन एक टास्क मिलता है, जैसे वेन एवर यू वेक अप यू नो वॉट यू नीड टू डू। ठीक है, ये है, ये आपकी 3 टिप्स हो गए। पहला था डिस्कस, दूसरा था नोट्स बनाना, और तीसरा था एमसीक्यू को सॉल्व करना। ठीक है, एंड इसके अंतर्गत आपको सबसे अच्छी बात यह है कि डेली बेसिस पे आप करते रहोगे ना, आपको लगेगा कि आप कंसिस्टेंट हो, आपको पता होगा कि आप पढ़ क्या रहे हो। बट यहाँ पे एक और चैलेंज है। अब मान लो कि आज 10 तारीख है, ये मुझे कैसे याद रहेगा, हाउ वुड बी देयर इन माय मेमोरी, या कैसे मुझे याद रहेगा, रिमेम्बर करूंगी मैं कि मैंने 4 तारीख को क्या पढ़ा था। हाउ वुड आई रिमेम्बर दैट? मैं तो हो सकता है इतने दिनों में भूल भी जाऊं। तो इसके लिए आपने एक डायरी मेंटेन करनी होती है, या तो आप इसी टेबल में भी लिख सकते हो। लेट्स से आपने ये चार्ट बनाया हुआ है ना, तो मैंने एक स्टूडेंट हमारे फॉलो कर रहे थे, उन्होंने मुझे अपने चार्ट की फोटो भेजी थी। जब उन्होंने 1 मंथ कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने क्या किया था, इसी चार्ट में लिखना शुरू कर दिया। जैसे 1 तारीख को उन्होंने जो जो पढ़ा है तो वो उसको यहीं पे इस गैप में लिख लेते थे कि मैंने जो है लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 पढ़ा, और मैंने, जैसे वो प्लस क्लासेस लेते हैं, तो उन्होंने लिखा कि भाई मैंने प्लस क्लास में ये वाली क्लास ली है, उसके पीडीएफ मुझे पढ़ने हैं, उसके पीडीएफ मुझे रिवाइज करने हैं। तो वो उसमें उसी में लिख लेते थे, यहीं पे लिख लेते थे, यहाँ पे गैप मेंटेन करके ही यूज्ड टू राइट एवरीथिंग। आप ये भी कर सकते हो, या एक अलग से डायरी मेंटेन कर सकते हो, उसमें हर दिन डेट डाल के लिख सकते हो कि मैंने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। इससे क्या होता है ना, सीक्वेंस मेंटेन होता है। अब जैसे आप बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे, बट आपको खुद नहीं पता होगा कि आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है, क्या छूट गया है, क्या कवर करना है, क्या रिवाइज करना है, क्या याद करना है, किसके नोट्स रेडी हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, खुद को ही याद नहीं रहता, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। और जब कोई चीज बहुत वास्ट होती है, उसमें चीजें बहुत स्कैटर्ड होती हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको हम ऑर्गेनाइज कर लें, और ये टेबल आपको ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प करता है। हो सकता है आपको ये टेबल पता हो, वैसे इट्स नॉट अ सीक्रेट एनी मोर, बहुत लोगों को पता चल चुका है, बट अगर नहीं पता था तो इफ यू नो नाउ यू शुड गो फॉर इट।